लोग जानते ही नहीं हमारा इतिहास। लोग क्या जानते हैं? लोग आरएसएस का इतिहास जानते हैं। वो आरएसएस जिसने आज़ादी में 1% कुर्बानी नहीं दी, आज वो आरएसएस की सरकार 1% कुर्बानी नहीं और उस कौम को ललकार रही है जिसकी 98% कुर्बानी है। आप बताइए कैसे हम झुक जाएं? दिल्ली चलो किसान आंदोलन का 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर और मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम इस आंदोलन से एक ऐसा जुड़ चुका है। जो आंदोलन में जितने भी लोग शरीक हैं वो इनका नाम जानते हैं क्योंकि ये खूब वायरल भी हो रहे हैं। इनका नाम है ज्ञान सिंह। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जो बात कहते हैं उसे लोग बेखूबी पसंद कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा वो जो बात वहाँ की थी जस्ट एज ए जोक बात की थी, मैंने उनको जोक मारा था कि उससे जैसे हमारी मोदी सरकार आजकल आपको कहते हैं ना जुमलों की सरकार, तो एक जुमला हमने मोदी भगत को भी सुनाया कि ये भी जुमला सुन जाए। ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, बट ये था कि उसको समझा नहीं पा रहा, वो मोदी जी करी जा रहा था। मैंने फिर उसको वो जो उदाहरण उसमें वीडियो में दोबारा नहीं मैं कहना चाहता, वो उदाहरण उसको दिया। उसके बाद उसको अच्छा लोगों ने पसंद किया कि जो नहीं कहते ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है, बस वो थोड़ा उंगली टेढ़ी की थी और कुछ नहीं। अच्छा, एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इतने बड़े मूवमेंट के? हज़ारों की तादाद में यूथ आके इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्वक वो लोग सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर आप देखिए हमारे पंजाब की हिस्ट्री देखें आप, 70, 80, 90, 30 साल तो आप देखिए सरकार कह रही आतंकवाद का दौर है, हमारे लाखों बच्चे शहीद हुए। केपीएस गिल जैसे पुलिस वाले, अगर करप्टेड पुलिस वालों ने, करप्टेड गवर्नमेंट्स ने हमारे इतने लोगों को शहीद किया। अब देखिए इतिहास देखिए, हमने 1907 में भी आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, 9 महीने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण किया। वो तो अंग्रेज थे जो हम पे जुल्म करते थे, ये तो हमारी अपनी सरकार है, हमने वोट डाल के सरकार बनाई है। आप एक बात समझिए कि सरकार हम क्यों बनाते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए, अपने इसलिए कि हम कमा सके, खा सके, अपना परिवार पाल सकें। अगर सरकार इसी तरह से कॉरपोरेट सरकारों के साथ मिलके ऐसे बिल लाएगी तो आप बताइए हम खा पाएंगे? ना हम खा पाएंगे, ना हम पी पाएंगे। मुझे तो लगता है आने वाले समय में सांस लेने के लिए भी कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले सरकार हमारी। ज्ञान जी, आप एक तरफ कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि इन तीनों कानूनों से सीधा गरीब किसान जो हैं वो कॉरपोरेट के पास जाएंगे, अपने खेतों के जो किसान हैं वो अपने कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपना अनाज बेच देंगे, हाथों हाथ किसानों को पैसा मिल जाएगा। मैं आपके दर्शकों से पूछूंगा, जीएसटी से क्या मिला हमें बताइए? नोटबंदी से क्या मिला हमें बताइए? कितनी नीतियां हैं जो सरकार लेके आई, एक एक नीति फ्लॉप हुई हमारे देश में। आप देखिए नोटबंदी में कितनी शहादतें हुई थी शहादतें, आज भी देख लीजिए प्रतिदिन एक व्यक्ति यहाँ शहीद हो जाता है। 50 से ज़्यादा किसानों, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगा के चलिए, हमें 2 व्यक्ति लगा लीजिए। आप देखिए कैसे शहादतें हो रही हैं। क्या उन माओं को दुख नहीं हो रहा जिनके बेटे हैं? हम भी आए हैं, हमारी माँ भी घबराती है कि कहीं मेरे बेटे की कल खबर ना आ जाए। जिस हिसाब का माहौल बना हुआ है, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कॉर्पोरेट की सरकार ना बने, आम नागरिक के बारे में सोचें कि नागरिक क्या चाह रहा है। मोदी जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई जाति लड़ाई नहीं बीजेपी से, हमारी ना मोदी जी से लड़ाई है, सिर्फ 3 काले कानूनों को लेकर लड़ाई है। सर वापस ले लेंगे तो क्या कुछ चला नहीं जाएगा। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार में आप देखिए हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 91 में, तो वित्त मंत्री होते हुए उन्होंने आप हफ्ता या 10 दिन का स्टॉक रह गया था, डॉलर्स खत्म हो चुके थे हमारे पास, तेल खत्म हो चुका था, कितना मतलब हमारा देश अंधकार में डूब चुका था। मनमोहन सिंह जी एक पॉलिसी लेके आए और उस पॉलिसी के आज तक हम कायल है कि आज तक हम रोटी खा रहे हैं ना इस देश में, उस पॉलिसी की बदौलत खा रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज लेके आए मोदी जी, हम खुद समर्थन करेंगे, हम उनके खिलाफ नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, इन्होंने 370 हटाया, आधे से ज़्यादा मुल्क ने इनका सपोर्ट किया, कम लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, चल गई इनकी बात। एनआरसी लेके आए, उसमें भी काफ़ी हद तक हिंदू जो आबादी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में है जो कि मोदी भक्त हैं, इन्होंने और कुछ हम लोगों ने भी उसमें दिलचस्पी ली कि ठीक है एनआरसी भी होना चाहिए, उसको भी आपने कर लिया। बट किसान के मुद्दे अब तो आप पेट पे आ गए हमारे, अब खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। अगर हम नहीं जिएंगे तो मोदी जी आप किस पे राज करेंगे, हमें ये बताएं। ज्ञान जी, मुझे ये बताएं कि यूथ के तौर पे कैसे देखते हैं जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। सर धर्म का कार्ड ये बहुत सालों से खेल रहे हैं, अडवाणी के समय से, अडवाणी से भी पहले आरएसएस गवालकर को आप जानते होंगे, गोलवरकर जी के ज़माने से आरएसएस चलती आ रही, उसी का विंग है ये। आप देखिए इन्होंने किया क्या है, एक दूसरे के साथ लड़वा दो, गुजरात में दंगे करा दो, अभी शाहीन बाग में दंगे हुए आपने देखा, हम दिल्ली के निवासी हैं, हम तो देख रहे हैं शाहीन बाग में दंगे हुए। जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो जाए वहीं ये धर्म कार्ड खेलते हैं।
बट इस बार जनता को समझ आ गया, ये धर्म कार्ड इन्होंने चलने नहीं दिया, जनता ने फ्लॉप कर दिया, क्योंकि लोग जानते हैं किसान है, ये आतंकवादी नहीं है साहब, ये माइक पकड़ा है, इस पे हम इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, कोई गोली थोड़ी ना चलाते हैं, बंदूक है क्या, माइक है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हम तो इंकलाबी लोग हैं, हम तो इंकलाब चाहते हैं भारत में, इंकलाब चाहते थे तभी तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया ना हमने। कांग्रेस की सरकार क्यों हमने फ्लॉप की, क्यों मोदी जी लेके आए, इंकलाब के लिए, ऐसे इंकलाब के लिए नहीं लाए थे जो इन्होंने दिया है, हम अच्छे इंकलाब के लिए लाए थे, जुमलों के इंकलाब के लिए नहीं लाए थे, सच्चाई के इंकलाब के लिए लाए थे। मोदी जी फ्लॉप हो गए। जो भारत माता की जय बोले वो देशभक्त, और जो इनकलाब जिंदाबाद बोले वो गद्दार। सर देखिए, भगत सिंह जी, तब आज हम मानते हैं ना भगत सिंह जी को कितना आदर सम्मान करते हैं, तब की जो सरकार थी वो उनको आतंकवादी कह के फांसी चढ़ा दिया, उनको शहीद कर दिया। आज वही ब्रिटिश लोग भगत सिंह जी की मूर्तियां लगाते हैं इंग्लैंड में, उनको सल्यूट करते हैं। ये सरकारें जब भी कोई क्रांति की बात करता है, ये सरकार उसे आतंकवादी का तमका दे देती है, माओवादी हैं उनको देखो। कई अब जो देहातों में लोग हैं जो वाकई में परेशान है, वहाँ पर आप देखिए कॉरपोरेट जाता है, जमीन हड़पड़ा लेता है, जंगल जमीन है, वो रो किस लिए रहे हैं बेचारे, आदिवासी किस लिए रो रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए इन्होंने। इसी चीज़ को किसान देख रहा है कि जब आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जे हो सकते हैं कॉरपोरेट द्वारा, तो हमारी ज़मीन पे क्यों नहीं हो सकते। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ये। आप और ज्ञान जी, एक सवाल ये है कि अब शाम दाम दंड वेश सरकार ने सब कुछ लगा लिया, फंडिंग लगा लिया, खालिस्तानी लगा लिया, तब पर भी अब सरकार को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे हैं। अब आप ये बताएं कि जहां कई बड़े मंत्रियों का कहना है, कई लोगों का कहना है कि 45 दिनों से किसान बैठे हुए हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में किसान आ रहे हैं, रिसोर्सेज बट रहे हैं, लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि फंडिंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, यूके से आ रही है, जर्सी से आ रही है, कनाडा से आ रही है। सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरी औकात 100 रुपये की है तो मैं 100 देता हूँ, किसी की 150 की है। करोड़ों की जनसंख्या है हमारे भारत की, और ये सारा भारत किसानों का है। देखिए 90% तो गांव देहात है, 10% ही शहर है हमारे बड़े बड़े। सारे लोग देखिए गांव में से ट्रैक्टर आते हैं, लोग 10,000 रुपये इकट्ठे करते हैं, डीजल का खर्चा देते हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं। हर तरीके से ऐसे ही लोग सेवा कर रहे हैं। मैंने यहाँ दानी देखा, भाई साहब दिलजीत जी को देखिए 1 करोड़ रुपये देके गए कि नहीं गए। ऐसे बहुत बड़े बड़े दानी बैठे हैं, कोई गलत पैसा नहीं है, ये लोगों की हक का पैसा है, कमाई का पैसा है। सरकार हमारे टैक्स का पैसा हम पे ये फोर्सेस लगा के करती है, हम लोगों के जो सेवा का पैसा है वो यहाँ सारा लग रहा है, कोई गलत पैसा नहीं है यहाँ पर। आप देखिए लंगर चल रहे हैं, बादाम के लंगर हो गए, और उसने कहा कि वो कह रहे हैं 2 दिन में भाग जाएंगे किसान। भाई साहब बादाम काजू ले आए, देखा आपने कितना जज्बा है लोगों में। ये बहुत बढ़िया पैसा यहाँ पर लग रहा है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिज्म नहीं है, हमारा सेवा कर रहे हैं, इंकलाब लाना चाह रहे हैं। मोदी जी अगर 3 कानून वापस ले लेंगे, हम कल से आपको जिंदाबाद कहेंगे। हम क्यों कहेंगे मोदी जी मुर्दाबाद, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं मोदी जी से। हम मोदी जी को पसंद करते थे तभी प्रधानमंत्री बना दिए, अब मोदी जी हमारे ही सर पर जूते मार रहे हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए इस देश में। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि 9वें दौर की बैठक होने वाली है 15 जनवरी को। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब तो बोल दिया कि 26 जनवरी को अब दिल्ली चलेंगे राजपथ पे, कि जवानों के साथ किसानों का भी ट्रैक्टर एक साथ निकलेगा। आपने बहुत हासे में ही बात कर दी, क्योंकि ये हासे में ही बात है। वो सन्नी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इन्हीं के सांसद हैं वो, और उन्होंने समझा दिया। मोदी जी से मुलाकात हुई होगी सन्नी देओल की, सर तारीख देते रहे, हम जानते हैं। देखिए तारीख से तारीख देने से कुछ संगत का असर हो रहा है क्या मोदी जी का? यही डेफिनेटली यही मैं कहना चाहता था, संगत का असर हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ देखिए तारीख पर तारीख देने से कोई फायदा नहीं। मोदी जी आज नहीं कल बिल तो आपको वापस लेने पड़ेंगे। हम घर तो जाने वाले नहीं हैं, पंजाब हरियाणा यूपी पूरा भारत यहाँ इकट्ठा है, कोई सिख नहीं है यहाँ पे, सब है। देखिए आप, ये हरियाणा वाले भाई आगे देखो, यहाँ कैमरा सनी तक कैमरा करिए, ये देखो हरियाणा वाले भाई खड़े हैं, देखो वो देखो यूपी बिहार के सब लोग आए हुए हैं। हर राज्य के, आज केरल से भी, तमिलनाडु से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जहां हर लोग तरफ से किसान आ रहे हैं। सर मैं तो 36 दिन से यहाँ हूँ, कई किसान आते हैं, मैं कईयों को यहाँ कमरे दिलाता हूँ, खुद यहाँ डेरे लगा रखे हैं, कमरा किराए पे ले रखा है, सब कुछ सेटिंग की हुई है, परमानेंट हम सब लोग यहीं पर हैं। जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी हम भी घर नहीं जाएंगे। यहाँ पर है 40 किलोमीटर नहीं जाएंगे, जीत के जाएंगे। सरकार को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जीत हार का मसला नहीं है, ये नाक का मसला नहीं है। आपने नाक का मसला बना लिया, आपने एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा। भ्रम देखो कि अगर ये सरकार बिल वापस ले लेगी तो बाकी जो बिल हैं वो भी सरकार को वापस करने पड़ेंगे। ऐसा होता कभी?
सरकार ये भ्रम लोगों में फैला रही है। कल मेरी एक बीजेपी भगत से बात हो रही थी, मैंने कहा यार बिल वापस लेने में तू बता क्या दिक्कत है, तो वो मुझे कह रहा है अगर उन्होंने बिल वापस लिया तो मजदूर वाले भी बिल वापस कराएंगे। मतलब अपने ही भक्तों में गलत तरीके की थिंकिंग भर रहे हैं मोदी जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सिखों का जो इतिहास है, जो सुनहरा हमारा इतिहास है, असल में उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये जो जगह है, गाँव में लोग जानते ही नहीं है सिख क्या चीज़ है, सिखों की कुर्बानी क्या है। इस देश के लिए सिर का ताज है हमारा पंजाब। आज तक जितने हमले हुए सब पंजाब के रास्ते से हुए, सब सिखों ने वहाँ, पंजाबियों ने वहाँ रोके, तभी आज भारत सुरक्षित है। लोग जानते ही नहीं हमारा भारत सुरक्षित है, लोग जानते ही नहीं हमारा इतिहास। लोग क्या जानते हैं? लोग आरएसएस का इतिहास जानते हैं। वो आरएसएस जिसने आज़ादी में 1% कुर्बानी नहीं दी, आज वो आरएसएस की सरकार 1% कुर्बानी नहीं और उस कौम को ललकार रही है जिसकी 98% कुर्बानी है। आप बताइए कैसे हम झुक जाए? मोदी जी का इस बार गलत लोगों से पाला पड़ गया है क्या? लोगों को गलत से पाला नहीं पड़ा। असल में क्या था, कहते ना पाप का घड़ा एनआरसी भर ला लिए 300, मतलब पाप का घड़ा भर रहा था, जीएसटी, नोटबंदी, और बस इतना भर गया। जब वो किसान बिल आया ना, वो पानी ओवरफ्लो हो गया। वो जब पानी ओवरफ्लो हुआ तो दुनिया जाग गई। सबसे पहले पंजाब जागा, फिर हरियाणा जागा, धीरे धीरे पूरा भारत जाग गया है। पूरा भारत छोड़िए, विश्व जाग गया है। आप देखिए एनआरआई हमारे भाई जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं कितना सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज 4 लोग मुझे जानते हैं तो सोशल मीडिया की वजह से जानते हैं। हर जगह मैं कह रहा हूँ लोग बिल्कुल अग्रेसिव होकर लगे हुए हैं कि नहीं, सरकार को हराना नहीं है, हमने सिर्फ 3 बिल वापस करने हैं। मैं सबको कहूँगा हराना नहीं कहना, हमारी कोई सरकार से हार जीत नहीं है, बिल वापस कराने हैं, हमें अपना घर जाना है, इसके अलावा हमारे को और कुछ नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी। तो ये थे ज्ञान जी, ऐसे यूथ जिनका कहना है कि सड्डा हक एथे रख, अब सरकार को चाहे कुछ भी हो जाए ये तीनों कानून रद्द करने ही पड़ेगी, वरना 26 जनवरी को इनका ट्रैक्टर तैयार है राजपथ पर चलने के लिए। पीयूष कुमार, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।